एसडीएम किसका आदमी होता है? सरकार का आदमी होता है। लक्स साबुन कितने में मिलता है? 10 रुपया। कितने मिलता है? और पास में जाने के बाद मैंने किसानों से पूछा कि क्या है आपके धान की खरीद हुई है? कोई एक भी किसान खड़ा होकर यह नहीं बता पाया कि हमारी धान क्रय केंद्रों पर कहीं धान की खरीद हुई। सदन में मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि हमने धान, गेहूं, मक्के की खरीद की, रिकॉर्ड तोड़ खरीद की। अगर मुख्यमंत्री जी आपने धान की खरीद की, मक्के की खरीद की, गेहूं की खरीद की, तो जरा ये भी तो बता दीजिए कि किन क्रय केंद्रों पर की। रिकॉर्ड तोड़ा धान, गेहूं और मक्के की खरीद की बात करते हैं, लेकिन किसान जब अपने धान, गेहूं और मक्के को लेकर क्रय केंद्रों पर गया, मजबूरी में उसे लाकर आढ़तियों के हाथ में 1000-1200 रुपए में अपने धान को बेचने पर विवश होना पड़ा। 3 कृषि कानून इस देश में लागू हुआ है। पहला कानून कृषि फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट। हमारे बड़े वरिष्ठ चाचा बैठे हैं, वकील श्री जगदम्बा चाचा, मैं देखा नहीं था, क्षमा करिएगा। कृषि फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, आप में से कोई जानता है ये कृषि फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई एक किसान बता दे भैया, आप लोगों में कोई जानता है? ये 3 जो काले कानून है, इसके बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। आप जानते हैं भैया? आप जानते हैं? कोई जानता है इसमें? अरे दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, आप जानते हैं? दीजिए भाई माइक उनको, क्या जानते हैं बताइए। माइक है आपके पास? कार्डलेस है? दो भैया। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून बनाया गया है, उसमें यह है कि बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो किसानों से खेत को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनसे रेट तय करेंगे और उनसे कहेंगे कि इसमें जो भी उत्पादन होगा, इसमें जो भी लागत होगा, वो लागत हम देंगे, उत्पादन आप करेंगे, उत्पादन का रेट हम तय करेंगे और उसके गुणवत्ता के आधार पर हम रेट देंगे। इन्होंने जो बताया मैं थोड़ा सा उसमें संशोधन करूंगा। जो कृषि फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट है, पहला बिल, उस बिल के अंतर्गत किसानों की जमीन को सरकार निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। अब देश में जिस खेत के आप मालिक हैं, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, जिस पर आपका जीवन आधारित है, उस जमीन को सरकार आने वाले दिनों में टाटा, अदानी, अंबानी, बिड़ला या कोई भी उद्योगपति होगा, उसे वो आसानी के साथ सुपुर्द कर देंगे। इसमें जो यहां बैठे हुए लोग हैं, इसमें फैक्ट्री के मालिक कितने लोग हैं? हैं आप लोग? नहीं है तो बताइए। नहीं है हाथ हिला के। नहीं है? अच्छा, उद्योगपति कितने लोग हैं? कोई नहीं है। करोड़पति कितने लोग हैं? अच्छा, तो ये सरकारी नौकरी वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं है। आपकी रोजी रोटी, आपके बच्चों का भविष्य, आपकी बेटी की शादी किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है भैया? उधर वाले बता नहीं रहे तो नेताजी लोग हैं।
किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। अगर आपकी जमीन को सरकार ले ले तो आपके पास जीवन जीने का क्या अधिकार होगा? कोई नहीं। इस सरकार ने आपकी जमीन पर जो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उस पर हमला किया है और इस सरकार ने यह नीति बनाई है कृषि फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंतर्गत आपकी जमीन को सरकार अधिग्रहित करेगी, टाटा, अदानी, अंबानी को पट्टा काट के देगी। 500 एकड़, 400 एकड़, 300 एकड़, 200 एकड़, 100 एकड़, और उसके बाद वह खेती बड़े बड़े उद्योगपति करेंगे। जब आपकी जमीन पर अगर अगलगीर बगलगीर पड़ोसी या आपका पटीदार कब्जा करता है तो आप कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में। लेकिन इस सरकार ने वो भी प्रावधान आपसे छीन लिया है। अब आप कचहरी में भी नहीं जा सकते, जगदम्बा चाचा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपको जाना होगा तो कहां जाएंगे? आपको जाना होगा तो आपको एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन देने जाना होगा। एसडीएम किसका आदमी होता है? सरकार का आदमी होता है। और एसडीएम आपके आवेदन को खारिज कर देगा और आपकी जमीन तो गई। आप धरती के भगवान है, अन्नदाता है, मेहनत का इंसान है, धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करते हैं। आपकी बेटी की शादी, आपके बेटे का भविष्य, आपकी परिवार की 2 वक्त की रोटी, दवाई, लिखाई, पढ़ाई सब कुछ खेती पर निर्भर है। और इस सरकार ने आपकी खेती पर ही डाका डाल लिया। दूसरा, सरकार ने एमएसपी समाप्त कर दी। अच्छा, इसमें ये बताइए पार्ले जी बिस्किट कितने लोग खाते हैं? हाथ उठाकर बताइए। लक्स साबुन सब लोग खरीदते हैं। चल, लक्स साबुन का दाम चाची कितना है? 40 रुपए। कौन साबुन मिलता हो? डब लगाओ लगा, स्पेशल तो लिया होता हो। चाची, लक्स साबुन कितने में मिलता है? 10 रुपया। कितने मिलता है? और पार्ले जी बिस्किट? अच्छा, ये बताइए, अगर आप दुकान पर जाएं और पार्ले जी बिस्किट का दाम 5 रुपया, अगर 4.5 रुपया दे तो दुकानदार देगा? क्यों? साबुन 10 रुपया के अगर 9.5 रुपया दिए जाता है आपके दुकानदार दी? काहे? वही पर रेट लिखल है ऐसे ना। फैक्ट्री मालिक, कंपनी का मालिक, उद्योगपति, जिसके प्रोडक्ट का दाम तय है। पार्ले जी बिस्किट 5 रुपया में अगर 9.5 रुपया देंगे, 4.5 रुपया देंगे, आपको वो दुकानदार नहीं देगा। लेकिन इस सरकार ने जो तय किया, एमएसपी की बात की, धान क्रय केंद्रों पर 1868 रुपए में धान खरीदे जाने थे, किसान को 1868 रुपया मिलना था। कितने किसानों ने अपने धान को 1868 रुपए में बेचा है? 1200 से ज्यादा कोई बेचा ही नहीं। बिका है? क्यों भैया? 2200 रुपया रेट था मक्के का। कितने लोगों का मक्का 2200 में बिका है? बिका है? जब धान का दाम 1868 बाजार में 1100-1200 रुपया में बेचने पर आप विवश हुए। मक्के का दाम 2200 रुपया और 2200 के बजाय आपको 1200-1500 रुपये में
मक्का बाजार में बेचना पड़ा। एमएसपी लागू होने के बाद भी उसकी कोई गारंटी नहीं रही। जो सरकार आज बार बार यह कह रही है कि हमने एमएसपी की गारंटी दी है, एमएसपी हम देंगे, टीवी पर, संसद में, विधानसभा में बार बार बोल रही है। जिस सरकार ने जनता से जितने वादे किए, एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया, वो सरकार आज एमएसपी की बात करती है। किसान कह रहा है कि एमएसपी की गारंटी दो, किसान कह रहे हैं कि एमएसपी के लिए कानून बनाओ। अगर उद्योगपतियों के लिए, अगर पूंजीपतियों के लिए, अगर कंपनी के मालिक के लिए दाम तय है, तो किसानों के लिए भी दाम तय होना चाहिए और तय पर उसका सामान बिकना चाहिए।